एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। देखिए आज 11th आर्ट में हम हिस्ट्री में समय की शुरुआत, पहला लेसन जो है हमारा वो लेसन नंबर फर्स्ट है, समय की शुरुआत। इसमें आज का हमारा टॉपिक है होमिनिडो प्रजाति की शाखाएं। देखिए होमिनिडो प्रजाति की जो शाखाएं हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए होमिनिडो को आगे कई शाखाओं में बांटा गया है। वो उसको जो है जिस जिन्स के आधार पर बांटा जाता है उसको वंश या जिन्स कहा जाता है, जिसमें पहला है ऑस्ट्रेलोपिथिक। ऑस्ट्रेलोपिथिक नंबर एक है ऑस्ट्रेलोपिथिक। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स, ये देखिए ऑस्ट्रेलोपिथिक्स जो शब्द है वो लातिन और यूनानी भाषाओं के शब्द से बना है। लातिन भाषा के शब्दों को मिलाकर बना है। पहला शब्द है ऑस्ट्रेल। ऑस्ट्रेल का मतलब है यानी दक्षिणी, और यूनानी भाषा के शब्द पीथिक्स, यानी ये ऑस्ट्रेलोपिथिक्स जो है दो शब्दों से, एक तो लातिन से तो ऑस्ट्रेलिक, और पीथिक्स जो शब्द है वो यूनानी का है। तो ऑस्ट्रेल का मतलब है दक्षिण, और यूनानी भाषा का जो पीथिक्स शब्द है इसका मतलब है वानर से। अर्थात दोनों का मिलाकर के अर्थ देखें तो इसका मतलब हो गया दक्षिणी वानर। ये दो शब्दों से बना है। नंबर एक है ऑस्ट्रेलो शब्द, इसका मतलब होता है दक्षिण, और पीथिक्स का मतलब होता है वानर। दोनों का संयुक्त जो है वो है दक्षिणी वानर। अर्थात जो दक्षिण में जिन वानरों की उत्पत्ति हुई है, अर्थात जो मानव स्वरूप जिनको हम आज देख रहे हैं, वो प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथिक्स कहलाती है। ये जो है लातिन और यूनानी भाषाओं के दोनों शब्दों से, तो लातिन में जो है ऑस्ट्रेल को दक्षिणी बोलते हैं और यूनानी भाषा में पीथिक्स को वानर बोलते हैं। आदिकालीन मानव का दो पैरों पर चलना। देखिए आदिकालीन जो मानव है वो दो पैरों पर चलने लगा, तो नंबर एक दोनों हाथ क्या हो गए, इनके फ्री हो गए। हाथ क्या हो गए, फ्री हो गए, स्वतंत्र हो गए। हाथ फ्री हो गए, दोनों पैरों पर चलने लगे, पहली बात। नंबर दो बात है दोनों हाथों का, जो इनके दोनों हाथ थे पैरों के बल पर चलने लगे, तो दोनों हाथों का प्रयोग कुशलता पूर्वक करने लगे। नंबर तीन है किसी चीज को उठाकर ले जाने में ये आसानी से जो है किसी भी वस्तु को
आसानी से उठाकर ले जा सकते थे। 4 नंबर इनकी विशेषता है ये मानव तेज दौड़ने लगा। 5 नंबर जो है ऊर्जा की खपत कम होने लग गई। आदि मानव जैसे ही अपने दोनों जो है पैरों पर चलने लगा तो देखिए उसके पैर अपने आप काम करने लगे। पैर काम करे तो हाथ मुक्त हो गए, तो हाथ भी जो है उनके काम करने लग गए। किसी चीज़ को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता था। तेज गति से दौड़ता था। तेज गति से दौड़ने ऊर्जा की खपत जो है कम होती थी। किसी चीज़ को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता था। अब देखिए होमो से क्या अभिप्राय है। होमो का जो अर्थ है देखिए होमो से क्या अभिप्राय है। होमो लातीन भाषा का शब्द है। लातीन शब्द का अर्थ आदमी होता है। यह शब्द आदमी शब्द पुरुष और महिला दोनों के लिए काम में लिया जाता है। होमो जो है मूल रूप से लातीन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है आदमी। और आदमी में क्या सम्मिलित है पुरुष और महिला दोनों सम्मिलित हैं। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजाति में बांटा है। इस जाति का जब अध्ययन किया गया वैज्ञानिकों द्वारा तो वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजाति में बांटा गया है। कई प्रजाति में बांटा गया है। देखिए होमो हेबिलिस पहला, होमो और हेबिलिस होमो हेबिलिस ये जो है इथोपिया और तनाजिया तनाजिया में पाए जाते हैं। ये जो है औजार बना सकते हैं, बनाने में सक्षम। अर्थात ये औजार बनाते थे। नंबर 2 है होमो एरिक्टस। होमो एरिक्टस
ये अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। इस प्रकार की प्रजाति अफ्रीका और एशिया। ये जो है दो पैरों पर चलते थे। चलने में सक्षम। तीसरा जो है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, देखिए होमो सेपियंस जो है आधुनिक मानव था। आधुनिक मानव, ये जो है चिंतनशील, सोचने समझने की शक्ति, अर्थात वैज्ञानिकों ने जो है होमो की जो है कई प्रजातियां बांटी हैं, जिन प्रजातियों में मुख्य रूप से होमो हेबिलियस, ये इथोपिया तनाजिया में मुख्य रूप से इस प्रकार की प्रजाति निवास करती थी जो औजार बनाने में सक्षम है। होमो इरेक्टस ये अफ्रीका और एशियन में ये दो पैरों पर चलने वाले मानव की प्रजाति है। होमो सेपियंस ये आधुनिक मानव है जो सोचने समझने की शक्ति और चिंतनशील प्राणी है। इसके बाद में देखिए आधुनिक मानव का उद्गम और विकास कहाँ है। आधुनिक मानव का उद्गम कहाँ से हुआ है, इस पर विद्वानों ने दो प्रकार के मत दिए हैं। नंबर एक है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। पहला जो था मत वो है क्षेत्रीय निरंतरता का मतलब लगातार मॉडल, अर्थात एक क्षेत्र विशेष में पर्टिकुलर कोई जो क्षेत्र होता है उसमें रहने वाले मानव के बारे में जो है उसके विकास के बारे में चर्चा की गई है। अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मानव की उत्पत्ति हुई है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग धीरे धीरे विकास करके होमो सेपियंस बने, अर्थात पहले जैसे मान लीजिए वानर की आकृति में, फिर उसके बाद में रूप परिवर्तन, फिर चिंतनशील हुए, उनके चार हाथ पैरों में तो कुछ जो है दो केबल चलने लग गए, दो हाथ स्वतंत्र हो गए, ऐसे चल करके आधुनिक मानव बने। दूसरा है प्रतिस्थापना मॉडल। सेकंड नंबर का जो है वो है प्रतिस्थापना मॉडल। देखिए प्रतिस्थापना जो मॉडल है, इस मॉडल में मनुष्य का उद्गम एक स्थलीय है माना गया है, जो कौन सा है, अफ्रीका। यानी प्रतिस्थापना मॉडल में केवल मानव का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका माना है। केवल और केवल मात्र क्या माना गया है, अफ्रीका माना है। एक ही स्थान पर उत्पत्ति होने के बाद ये अफ्रीका से अलग अलग स्थानों पर चले गए। अब देखिए आदिकाल में मानव जो है भोजन किस तरह से करता था।
देखिए आदिकाल का जो मानव था वो जंगलों में रहता था, तो इसमें पहला भोजन करने का जो तरीका था वो था संग्रहण। संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा, भोजन को इकट्ठा करना संग्रहण कहलाता था। शिकार, जानवरों को जब मारकर उसका मांस खाता था वो शिकार होती थी। मछली पकड़ना भोजन के लिए, मछलियों को मारना। अपमार्जन करना, मरे हुए जानवरों के मांस को क्रूच कर उसको खाना अपमार्जन कहलाता था। ये आदि मानव जो है 4 प्रकार से भोजन करता था। धन्यवाद।